नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने ज्योमेट्री चालू करी है और हम सारे टॉपिकों को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए चल रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने सिमिलरिटी समरूपता पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं समरूपता यानी कॉन्ग्रुएंसी। तो आप सभी बच्चे अपनी रजिस्टर या कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। बच्चा अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तो मैं हिंदी में इसे बोलता हूं सर्वांग समता। बच्चा इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? सर्वांग समता। और अगर मैं बात करूं कि सर्वांग समता का अगर मैं हिंदी निरूपण करता हूं कि हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं सर्वांग समता यानी सर्व माने सभी, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान एक ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी अंग कैसे हैं? समान, वो क्या कहलाता है? सर्वांग समता। मैंने बोला ऐसी दो आकृति जिनके सभी अंग कैसे हों? समान, क्या कहलाता है? सर्वांग समता। जैसे यदि मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास दो त्रिभुज हैं, मेरे पास दो त्रिभुज हैं और मैंने दो त्रिभुजों के नाम दिए हैं ABC और त्रिभुज PQR। ABC और त्रिभुज क्या? PQR। बच्चा मैं आपसे कहता हूं कि सभी अंग समान, सभी अंग समान यानी मैंने बोला इनकी जो साइड है वो भी समान होंगी, इनकी जो साइड है वो भी आपस में समान होंगी, इनका जो साइज है वो भी आपस में समान होंगे, इनका जो एंगल है वो भी आपस में समान होंगे। मैंने बोला सब कुछ समान, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग समता। जैसे यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोण A, मैंने क्या बोला? यदि कोण A बराबर है किसके? कोण P के। कोण A बराबर है किसके? कोण P के। और मैंने बोला इसी प्रकार जो आपका कोण B है, इसी प्रकार जो आपका कोण B है, ये कोण B बराबर है किसके? Q के। ये कोण B बराबर है किसके? Q के। और इसी प्रकार यदि मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि कोण C, इसी प्रकार मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि कोण C जो कि बराबर है किसके? कोण R के। कोण C जो कि बराबर है किसके? कोण R के। अगर बच्चा मैं कह देता हूं कि यदि मेरा त्रिभुज का ये कोण है 50 डिग्री का, ये कोण है मेरा 60 डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। कोण A बराबर कोण P है, तो ये कोण भी 50 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का और ये कोण कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। तो आप बोलोगे कि सर अगर इनके ये संगत कोण कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो ये तो समरूप आकृति होंगी, लेकिन मैंने बोला इनकी साइड, साइज और एंगल सभी क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने बोला अगर कोण A के बराबर कोण P है, कोण A के बराबर कोण P है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात इस कोण के सामने वाली भुजा के अनुपात के क्या होगा? बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। लेकिन समान होता है कब? जब ये दोनों आकृति कैसी होती हैं? समरूप। सर्वांग समता में भी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, लेकिन जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1:1। यानी मैं कह सकता हूं कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी? BC और कोण P के सामने वाली भुजा कौन सी? QR। इनका जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा? 1:1। और अगर अनुपात 1:1 है तो क्या मैं कह सकता हूं BC बराबर होगी किसके? QR के। BC बराबर होगी किसके? QR के। इसी प्रकार कोण C के सामने वाली भुजा AB, कोण R के सामने वाली भुजा PQ आपस में समान होंगी, और कोण B के सामने वाली भुजा AC और Q के सामने वाली भुजा PR भी आपस में कैसी होंगी? समान। तो हमने दो चीजें पढ़ी, समरूपता और सर्वांग समता। समरूपता में भुजाओं का अनुपात समान होता है, सर्वांग समता में भुजा का अनुपात क्या होता है? 1:1। तो बच्चा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला दो आकृति सर्वांग सम होंगी जब उनकी भुजाएं, एंगल, रूप सब कुछ कैसा हो? समान।
मैंने बोला एंगल भी समान है, मैंने बोला भुजा भी समान है, तो दोनों आकृति कैसी होंगी, सर्वांगसम। और अगर दोनों आकृति सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का साइन होता है ये। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम इसके नियमों की बात करते हैं। चलिए, सर्वांग समता को निकालने के लिए कुछ नियम हैं, तो उन नियमों की हम बात कर लेते हैं। सर्वांग समता ज़्यादा बड़ा पोर्शन हमारा नहीं है, छोटा सा पोर्शन होता है। तो अगर मैं इन नियमों की बात करूं तो इसमें जो पहला नियम होता है वो होता है एस 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 नियम, यानी साइड 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 और साइड। बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर। और मैं आप लोगों से कहता हूं यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाएं यानी संगत भुजा ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के बराबर, बी सी किसके बराबर हो, क्यू आर के बराबर, और ए सी किसके बराबर हो, पी आर के बराबर। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे, समरूप। आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे, समरूप। बच्चा मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, और सी ए बराबर है किसके, आर पी के। किसके, आर पी के। तो मैंने बोला ए बी के सामने वाला कोण, ए बी के सामने वाला कोण, मैंने बोला अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी सारी भुजाएं, सारे कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो मैंने बोला ए बी के सामने वाला कोण, ए बी के सामने वाला कोण क्या है, कोण सी बराबर होगा पी क्यू के सामने वाला कोण, कोण आर के। इसी प्रकार बी सी के सामने वाला कोण, कोण ए, क्यू आर के सामने वाला कोण, कोण पी, और बचा हुआ कोण कौन सा है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो यदि दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, तो उसका एक नियम होता है साइड साइड साइड। यदि संगत भुजाएं समान हैं तो संगत कोण भी कैसे होंगे उनके, आपस में समान। देखिए फिर दूसरे नियम की बात करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं नियम नंबर 2 की। जो नियम नंबर 2 आपका होता है वो होता है एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मैं आप लोगों से कहता हूं यदि दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में दो संगत भुजाएं, जैसे अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूं ए बी संगत भुजा बराबर है किसके, पी क्यू के, और ए सी जो संगत भुजा है वो बराबर है किसके, पी आर के। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं और उनके मध्य का एंगल, यानी एंगल कौन सा, ए, और ए के संगत कोण कौन सा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, कोण पी।
कौन सा होगा कोण P। मैंने क्या बोला, दो त्रिभुज ABC और PQR की दो संगत भुजाएं आपस में समान हो और उनके मध्य का कोण कैसा हो, समान, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। और यदि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं बच्चा, यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम हैं, तो मैंने बोला सारी भुजाएं, यानी कौन सी भुजा बची, BC, जो बराबर होगी किसके, QR के, और सभी कोण, यानी कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। भाई जब दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो ही गए हैं तो उनके सभी साइज, सभी एंगल, सभी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं अगले नियम की, नियम नंबर 3 की। तो बच्चा मैं कहता हूं कि ये नियम आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब मैं बात कर रहा हूं नियम नंबर 3 की। तो जो नियम नंबर आपका 3 होता है वो होता है AS, या फिर आप इसको ASA भी बोल सकते हैं। ये होता है आपका एंगल साइड, एंगल साइड। बच्चा ये नियम आपका क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में, यदि दो त्रिभुज ABC व PQR में आपके दो संगत कोण, जैसे यदि मैं बोल देता हूं कोण B, दो संगत कोण B बराबर हो गया किसके, कोण Q के, और जो आपका कोण C है वो बराबर हो गया किसके, कोण R के, वो बराबर हो गया किसके, कोण R के। मैंने बोला यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण और उनके मध्य की भुजा आपस में समान है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। बच्चा मैंने क्या बोला, ये नियम था SAS, दो भुजा और उनके मध्य का संगत कोण, दो संगत कोण और उनके मध्य की भुजा यदि आपस में समान है तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम। और दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम हैं तो सभी भुजाएं, सभी कोण भी समान होंगे, तो कोण A बराबर किसके, कोण P के। AB की संगत भुजा कौन सी है, PQ आपस में समान होगी, और AC की संगत भुजा कौन सी है, PR, तो ये भी आपस में कैसी होंगी, समान। तो बच्चे एक बार आप इन्हें देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब इसके अगले नियम की बात करते हैं। इसका जो अगला नियम होता है, नियम नंबर 4, वो होता है RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। मैंने बोला यदि दो समकोण त्रिभुज, यदि दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR आपस में सर्वांगसम होंगे, कब, जब राइट एंगल यानी समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण, जब उनका समकोण हाइपोटेनियस और कोई भी एक भुजा, चाहो तो आप ये वाली भुजा ले लो, चाहे आप ये वाली भुजा ले लो, यानी किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में 90 डिग्री कर्ण और कोई भी एक भुजा आपस में समान है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में बच्चा कैसे होंगे, वो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम। और यदि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो मैंने बोला कोण A बराबर कोण P के, कोण C बराबर कोण R के, और जो भुजा BC है वो बराबर किसके होगी, QR के। किसके होगी, QR के।
तो बच्चा ये थी हमारी कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता, एक छोटा सा पोर्शन जिसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं सिमिलरिटी से। तो सिमिलरिटी की थ्योरी अगर आपको वापस देखनी है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।